महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु हुई, तब भगवान श्री कृष्ण युद्ध भूमि में यह सब होते हुए देख रहे थे, लेकिन उन्होंने फिर भी अभिमन्यु के प्राणों की रक्षा क्यों नहीं की? यह प्रश्न महाभारत देखने के बाद ज्यादातर दर्शकों के दिमाग में घूमता है। तो आइए जानते हैं इसके पीछे का सच, जो अभिमन्यु की मृत्यु का कारण बना। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। महाभारत की कथा में जब वीर योद्धाओं की बात की जाती है तो उनमें से एक बड़ा नाम अर्जुन पुत्र अभिमन्यु का भी लिया जाता है। अभिमन्यु ने जन्म लेने से पहले ही चक्रव्यूह में प्रवेश करने का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, लेकिन बाहर आने का मार्ग न जानने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। अधिकांश लोग इसे ही पूरा सच मानते हैं, लेकिन अभिमन्यु की मृत्यु के पीछे का एक विशेष कारण था, जिसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण ने भी अभिमन्यु के प्राणों की रक्षा नहीं की थी। दरअसल महाभारत युद्ध के 10वें दिन जब अर्जुन ने कौरव सेना के सेनापति पितामह भीष्म को बाणों की शैया पर लेटा दिया था, तब दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य को सेना का सेनापति घोषित कर दिया। इसके बाद कुरुक्षेत्र के युद्ध के 13वें दिन गुरु द्रोणाचार्य ने दुर्योधन के कहने पर युधिष्ठिर को बंदी बनाने की योजना बनाई और चक्रव्यूह की रचना की। महाभारत में चक्रव्यूह एक विशेष प्रकार की सैन्य रचना थी, जिसके हर द्वार की रक्षा एक महारथी योद्धा करता है, जो आसमान से देखने पर घूमते हुए चक्र के समान दिखाई देती थी। इसके अंदर जाने का रास्ता तो दिखता था, लेकिन बाहर निकलने का नहीं। पांडवों की सेना में से चक्रव्यूह को भेदने का ज्ञान केवल अर्जुन, श्री कृष्ण और अभिमन्यु को ही था, लेकिन अभिमन्यु चक्रव्यूह से बाहर निकलने का मार्ग नहीं जानता था। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदन का ज्ञान अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में सीख लिया था। दरअसल एक बार अर्जुन युद्ध के विषय में सुभद्रा को चक्रव्यूह तोड़ने की कथा सुना रहे होते हैं। तब अभिमन्यु अपनी माता के गर्भ में ये सब सुन रहे थे, लेकिन कथा सुनते सुनते सुभद्रा को बीच में ही नींद आ गई, जिसके कारण अभिमन्यु का चक्रव्यूह भेदन का ज्ञान अधूरा रह गया और वह चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो सीख गए, परंतु बाहर निकलना उसे नहीं आता था। इसलिए जब युद्ध के समय अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया तो उसने चक्रव्यूह के 6 द्वारों को तो तोड़ दिया, लेकिन 7वें द्वार पर अभिमन्यु को कौरव पक्ष के सभी महारथियों ने घेर लिया। वहां अभिमन्यु ने अकेले पूरे एक दिन उन सभी योद्धाओं से युद्ध किया, जो अकेले कई सेना के बराबर थे, और जब अकेले कोई महारथी उसे परास्त नहीं कर सका तो सभी महारथियों ने मिलकर अभिमन्यु का वध कर दिया, और इस तरह अभिमन्यु युद्ध में लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए। माना जाता है कि श्री कृष्ण ये सब जानते थे कि कौरवों के महारथी अभिमन्यु के साथ क्या करने वाले हैं। इसके बावजूद भी उन्होंने अभिमन्यु को नहीं बचाया। आपको बता दें कि यह सब एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया गया था। दरअसल इसके पीछे की कथा के अनुसार जब धर्म की रक्षा के लिए देवताओं ने धरती पर अवतार लिया, तो उसमें से एक चंद्रदेव का पुत्र भी था, जिसका नाम वर्चा था। लेकिन चंद्रदेव ये नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र इस धर्म युद्ध में भाग ले, क्योंकि वह अपने पुत्र से बहुत प्रेम करते थे और उसे अपने से दूर करना नहीं चाहते थे। लेकिन ब्रह्मा जी के आदेश को चंद्रमा टाल भी नहीं सकते थे। ऐसे में वह अपने पुत्र को पृथ्वी लोक में भेजने को तैयार हो गए, परंतु उन्होंने देवताओं के समक्ष एक शर्त रखी कि उनका पुत्र इंद्रदेव के पुत्र अर्जुन के अंश के रूप में ही जन्म लेगा और बहुत ही अल्प समय के लिए वह पृथ्वी पर रहेगा। यही कारण था कि अभिमन्यु मात्र 16 वर्ष की आयु में महाभारत के युद्ध के 13वें दिन वीरता दिखाते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ, और श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को कौरवों के छल से जानबूझकर नहीं बचाया और उसके प्राणों की रक्षा नहीं की। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।